सीखे। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? बोलो, आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है किंगडम ऑफ गॉड। क्या बोला जाता है? बोलो, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन हम निकालेंगे और हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम क्या करो? परमेश्वर और राज्य की खोज करो। परमेश्वर के राज्य की क्या करो? खोज करो। किसी यहां देखो, मेरे तरफ देखो, मेरी तरफ। क्या कह रहा है वचन? मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन में वहां बोल रहे कि सब चीजें कैसे आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम क्या करो? परमेश्वर के राज्य की। ये क्या है परमेश्वर का राज्य? जिसको पाने से, जिसको खोजने से हमें सब कुछ मिल सकता है। कुछ वचन पहले देखोगे तो यीशु मसीह के साथ कुछ डिसाइपल्स अपने नीड्स के लिए गए, नीड्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी नीड्स को पूरा कर। लेकिन यीशु मसीह उनको वचन कह देता है कि तुम पहले किसकी खोज करो? परमेश्वर के राज्य की। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य क्या है? आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को जानती है। आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के चंगाई को जानती है, कलीसिया रिहाई को जानती है, मगर कलीसिया ये नहीं जानती कि परमेश्वर का राज्य क्या है। सही बात है? जानती है? कैसे पढ़ेंगे? मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखे फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड, देन एवरीथिंग विल बी एडेड। बोल रहा है एडेड। बोलो एडेड। परमेश्वर के राज्य की हम खोज करेंगे ना तो सब चीजें ऐड हो जाएगी। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसको 2 ही मैक्स के फॉर्मूले मालूम है, एक ऐड, एक मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड, सब्सट्रैक्शन उसको नहीं मालूम, ये शैतान को मालूम है। परमेश्वर का राज्य हमेशा आपको ऐड करेगा, आपको मल्टीप्लाई करेगा। मैं जब प्रभु में आया तो प्रभु में आने से पहले जो मेरे पास था वो तो है ही, यानी जो मेरे घर था पूर्वज मेरे पिताजी का वो तो है ही, साथ में ये घर भी ऐड हो गया। हालेलुया। क्या करने से? परमेश्वर के राज्य से। हालेलुया। हमें बहुत जरूरी है परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना। मुझे पवित्र आत्मा ने, मैंने पूछा पवित्र आत्मा मैं किस विषय में प्रचार करूं? पवित्र आत्मा ने बोला तू परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर। और मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत मेहनत की, तो जाकर ये प्रचार बना है। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये प्रचार, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कुछ करने वाला है आपके जीवन में। क्या करने वाला है? या तो एडिशन करेगा या मल्टीप्लिकेशन करेगा। ज्यादा रिसीव करोगे तो एडिशन करेगा, और बहुत ज्यादा रिसीव करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, मगर वो करेगा। हालेलुया। बोलो, मैं आज परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखूंगा। एक वचन लिखा है रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। किस में नहीं है? बोलो, परमेश्वर का राज्य। बोलो, बाजू वाले को बोलो, कान पकड़ो उसके, बाजू वाले कान पकड़ो। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। मस्त खा रहे हैं। आज क्या खाना बना है चर्च में? मस्त मटन बना है। अरे मैं तो आज जरूर आऊंगा, मैं तो डब्बा लेके आऊंगा। सच बोल रहा हूं मैं, आपको ध्यान से सुनो ना। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। पढ़िए दीदी, रोमियो 14 17 से 20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, खाने पीने में नहीं है। बोलो, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, पवित्र आत्मा में है। पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर का राज्य नहीं। हालेलुया,
हमारे संडे चर्च में खाना होता, अच्छी बात है खाना होता, मगर परमेश्वर राज्य जरूरी है। समझे आप? समझ रहे हो आप? मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14-15 वचन लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। यीशु मसीह क्या प्रचार करता था? यीशु मसीह चंगाई का प्रचार नहीं कर रहा है ज्यादा, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है। पढ़िए पढ़िए मरकुस पहला अध्याय 14-15। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। क्या किसके राज्य का सुसमाचार सुनाया? परमेश्वर के राज्य। फिर से पढ़ेंगे दीदी। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। पढ़िए। और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, मन फिराओ। यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है। वो किसी बिल्डिंग का प्रचार नहीं कर रहा है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रचार नहीं कर रहा है, वो किसी माइक का प्रचार नहीं कर रहा है, वो किसी आकृति का प्रचार नहीं कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है परमेश्वर के राज्य का। यीशु मसीह जानता था कि परमेश्वर का राज्य इंपॉर्टेंट है ना? और हम लोग क्या है? परमेश्वर के राज्य को नहीं जानते। सच बोलो, जानते हैं क्या है परमेश्वर का राज्य? बोलो, आज हम जानेंगे परमेश्वर का राज्य क्या है। बोलो, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 43 वचन पढ़ेंगे। वहां पे भी यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बोल रहे हैं। लूका 4 अध्याय 43 वचन। परंतु उसने कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? मुझे और जगह पे भी जाकर और नगरों में भी जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य। यीशु मसीह बोल रहे कि मिरेकल का सुसमाचार सुनाना जरूरी है। हाँ? चंगाई का सुसमाचार सुनाना जरूरी है। क्या जरूरी है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्या जरूरी है? परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार जरूरी है। आज शैतान ने चर्चेस से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार गायब कर दिया। आज शैतान ने एक चाल फिट की कि परमेश्वर का राज्य चर्च से निकल जाए, चर्च कुछ दूसरी बातें करे। कितने मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को नहीं जानते। 14, 15, 20 साल मरते समय भी वो कफन में भी जाते, उन लोगों को पता नहीं रहता कि परमेश्वर का राज्य क्या है, क्योंकि बताते ही नहीं है परमेश्वर का राज्य क्या है। हालेलुया। और यीशु मसीह इस वचन में क्या बोल रहा है कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना जरूरी है। हर नगर जाकर, हर जगह जाकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना जरूरी है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन में मेरे को देखो, मैं पढ़ ली हमने। वहां पे यीशु मसीह से लोग पूछ रहे कि हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह बोलता परमेश्वर के राज्य की खोज करो, सब चीजें, बोलो सब चीजें, बोलो सब, बोलो सब, हाथ उठाकर सब, ऐसा सब चीजें आ जाएगी। किससे? परमेश्वर के राज्य से। बोलो सब, सब, बोलो सब, सब, देख लो सब चीजें आ जाएगी। किससे? बिल्डिंग से? हाँ? ये इंस्ट्रूमेंट से? मटन से? हाँ? इससे नहीं आने वाली। ये सब चीजें परमेश्वर के राज्य से आने वाली। हालेलुया। कई लोग मीटिंग्स में जाते हो, चर्च में जाते हो, है ना, बोलते दान डालो, दान डालो, बोलते हैं ना, दान डालो, अपना भेंट डालो। कहाँ डालो? परमेश्वर के राज्य में डालो। सही बात है। आते हैं लोग, डालते हैं, मगर पता ही नहीं ना परमेश्वर का राज्य क्या है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे? मीटिंग्स में बोलते हैं ना, चर्च से बोलते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए वो, परमेश्वर के राज्य के लिए वो। आप एग्री है मेरे साथ? यहाँ देखो, हाँ बोलो, मैं आपको सिखाऊंगा। आप सीखने के लिए रेडी है? यस बोलो। मीटिंग्स में बोलते हैं, चर्चेस में बोलते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए वो, राज्य के लिए वो। ये भाई जाता है परमेश्वर के राज्य के लिए बोलता है, इसको पता ही नहीं है भाई को कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है।
फिर काटने कहा जाएगा जब उसको पता ही नहीं तो परमेश्वर का राज्य का है। समझ रहे हैं आप मेरे साथ हैं? मैंने इस भाई से पैसा लिया और इस भाई का पैसा जो है, जो परमेश्वर के राज्य में जो बोना है, इस भाई से बीज लिया और इस बीज को कहा बोया, बोला कि तेरे नाम से बोता हूं, तू काटेगा, बीज जरूर उगेगा, नो डाउट। मगर भाई को पता ही नहीं कौन से खेत में उगा है, तो क्या मतलब, कुछ मतलब है क्या? सही बात है, आप मेरे साथ हैं? तो आज हम वो राज्य के बारे में सीखेंगे जहां हम बोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज उस राज्य के बारे में सीखेंगे जहां हम बोते हैं, है ना। पीपल जो है, परमेश्वर के लोग जो है, वो कहां बोना चाहिए उसके बारे में सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखेंगे। बोलो, आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में, जिससे सब, बोलो, जिससे सब वस्तुएं आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड। चर्चेस को पता नहीं है परमेश्वर का राज्य क्या है। बहुत सारे चर्चेस को, कलीसियाओं को पता नहीं, चर्चेस यानी कलीसिया ने, आप लोगों को पता नहीं कि परमेश्वर का राज्य क्या है ना। लेकिन आज हम सीखेंगे, है ना। बहुत सारे चर्चेस को ऐसा लगता है मेरी बिल्डिंग तैयार हो गई है, ये परमेश्वर का राज्य है ना। और मजे की बात, अभी मैंने एसी भी लगा दिया है, मत ठंडा ठंडा आ रहा है, ये है परमेश्वर का राज्य, है ना। पीओपी भी लगा दी, देखो लाइट वाली, ये है परमेश्वर का, नहीं ये है ये। कई लोग बड़े बड़े चर्चेस में कमिटी बनाते, क्या बनाते हैं, हाँ? अभी कमिटी बन गई, अब परमेश्वर का राज चालू हो जाएगा, हाँ? कमिटी में कौन कौन रहता है? ट्रेजरर रहता है, हाँ? विंग तैयार होती, महिला विंग, पुरुष विंग, चिल्ड्रन विंग, यूथ विंग। ये है परमेश्वर। हमारा काम हो गया इन लोगों को दीदी, नहीं ये नहीं है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। लोग सिखा रहे हैं, यीशु के बारे में सिखा रहे हैं, यीशु के चिन्ह के बारे में सिखा रहे हैं, यीशु के चमत्कार के बारे में सिखा रहे हैं, यीशु की हीलिंग के बारे में सिखा रहे हैं, यीशु के क्रूसिफिकेशन के बारे में सिखा रहे हैं, यीशु के जी उठने के बारे में सिखा रहे हैं। वो बात सब सही है, लेकिन यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा है? यीशु मसीह बात कर रहा है परमेश्वर के राज्य के बारे में। यहाँ पे बाइबल में 150 बार से ज्यादा परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा गया। कितने बार? 150 बार, है ना। बोलो, परमेश्वर का राज्य खाना पीने में नहीं है, मौज मस्ती में नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा में है। कितने बार परमेश्वर, बाइबल, ये जो बाइबल है, कितने बार परमेश्वर के वचन के राज्य के बारे में बात की? बोलो, 150 बार परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा है इस बाइबल में, है ना। और यीशु मसीह, एक खास बात, मैं जब इस वचन को तैयार कर रहा था, प्रीति ध्यान से सुनना, यीशु मसीह जब क्रूसिफाई हुआ, क्रूस पे चढ़ा और मरने के बाद जो 3 दिन बाद जी उठा, तो ऐसा बताती बाइबल 40 दिनों तक वो हमारे साथ था इस पृथ्वी में, मर के जी उठने के बाद। कितने दिनों तक? और उस 40 दिनों में वो क्या प्रचार करता था? प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3रा वचन पढ़िए, आप शॉक्ड हो जाओगे किसके बारे में प्रचार कर रही है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3रा वचन। और उसने दुख उठाने के बाद, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, बोलो, और उसने, बोलो, और उसने दुख उठाने के बाद, पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अपने आप को जीवित दिखाया, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। किसकी बातें करता था? 40 दिन तक वो यीशु मसीह किसकी बातें करता था? यानी कितना इंपॉर्टेंट था यीशु मसीह को अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने का। समझे आप? बोलो, परमेश्वर का राज्य वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट परमेश्वर का राज्य है। यानी मरने के बाद उठा और 40 दिन तक क्या बता रहा है? परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा है।
प्रचार कर रहा है। फिर से पढ़ेंगे दीदी। और उसने दुख उठाने के बाद और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अपने आप को जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। हाँ। और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। मरने के बाद, मरने से पहले किसके बारे में बातें? परमेश्वर के राज्य। मरने के बाद जब जी उठा उसके किसकी बातें? वेरी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का राज्य। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में, है ना। हीलिंग से भी बढ़कर है परमेश्वर का राज्य, डिलीवरेंस से भी बढ़कर है परमेश्वर का राज, चिन्ह चमत्कारों से भी बढ़कर है परमेश्वर का राज। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया था कि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बता सके कि परमेश्वर का राज्य क्या होता है और क्यों होता है। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए, बोले कि हमें चाहिए, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यीशु मसीह बोलता है तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 8वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 8वां वचन। वहां पे पौलुस क्या कर रहा है, पढ़िए। और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक नीडर होकर बोलता रहा। 3 महीने तक नीडर होकर बोलता रहा। और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। किसके बारे में समझा रहा है पौलुस? हीलिंग के बारे में समझा रहा है, डिलीवरेंस के बारे में समझा रहा है, तेरे आगे क्या होने वाला है, कौन सी गाड़ी लेने वाला है, उसके बारे में समझाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके बारे में समझा रहा है? 3 महीने तक। कितना दिन लिखा है? 3 महीने। बोलो 3 महीने तक पौलुस परमेश्वर के राज्य के बारे में समझा रहा है, उनसे विवाद कर रहा है, उनसे डिस्कस कर रहा है, उनको समझा रहा है नहीं परमेश्वर का राज्य ऐसा है। अपने बारे में समझा रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करता हूं। मैंने एक प्रभु के दास को अपने बारे में प्रचार करना बंद कर दो। फिर से किसके बारे में प्रचार करो? परमेश्वर के राज्य के बारे में। हालेलुया। हम शैतान ने क्या किया? हमें परमेश्वर के राज्य से अलग कर दिया। क्या कर दिया? बोलो अलग कर दिया। ऐसा बोलो, मेरी आंखों को बंद कर दिया, अलग कर दिया। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में ना सोच रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना देख रहे। सही है। और जब हम बोलेंगे, देखेंगे, सीखेंगे तो वचन काम करेगा। मैं बताऊं आपको एक चीज, ये वचन जो इस बाइबल में लिखा है सच मानना चालू कर दो, आपके जीवन बदलना चालू हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो बाइबल में जो वचन लिखा है उसको सच मानना है। हाँ, ये वचन सही है, ये वचन जो लिखा है परमेश्वर ने सही लिखा है, मैं इस पे विश्वास करता हूं। उस पे विश्वास कर लिए आप पूरी दुनिया को जीत लोगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 25 वचन, उसके जस्ट पास वहां पे इफिसुस की कलीसियाओं को पौलुस जाते जाते क्या प्रचार कर रहा है? और अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। मेरा मुंह जाते जाते क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ेंगे दीदी। और अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। या इफिसुस की कलीसिया में पौलुस था और वो बाय बाय कर रहा था कलीसिया को, मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह। क्या करना है मुझे? किसका प्रचार करना है? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। उनको क्या बोला? जिनको मैंने परमेश्वर का प्रचार किया है। ऐसा बोला है कि जिनको मैंने अपना प्रचार किया है, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हा? मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा वचन। उसको क्या प्रचार कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य का। 28 अध्याय निकालेंगे प्रेरितों के काम 30 से 31। मैं इसलिए ये वचन आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप समझे कि यीशु मसीह किसका प्रचार करता था, पौलुस उसके चेले किसका प्रचार करते थे। 28, 30 से 31।
और वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। 2 वर्ष, बोलो 2 वर्ष। 2 वर्ष पौलुस कहाँ रहता था? भाड़े के घर में। अपने किराए के घर पे रहता था। और जो उसके पास आते थे, और जो उसके पास आते थे, उन बोलो सब- जो उसके पास आते थे, बोलो उसके जो, ऐसा बोलो, हाथ उठाओ, जो उसके पास आते थे, उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होके परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता है। हालेलुया। उन सब से मिलता रहा बिना रोक टोक। किसका प्रचार करता था? परमेश्वर का राज्य का। बोलो पौलुस, जोर से बोलो पौलुस बिना रोक टोक परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। सी वेरी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का राज्य, बहुत जरूरी है। जीसस परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, उसके चेले परमेश्वर का राज्य का प्रचार कर रहे हैं। जीसस जब मर के जी उठा तो 40 दिन तक जब था तो परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहा है। पौलुस जब परमेश्वर को ग्रहण किया तो वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा है। इवन जब वो किराए के घर पे रहता था, ऐसा लिखा है बाइबल में, भाड़े के घर पे रहता था, तो लोग उसके मिलने आते थे तो ये नहीं बोलता था मैं किराए के घर पे रहता हूँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का राज्य। बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो अपने दिमाग को मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। शैतान ने एक चाल चली है। मैं विजन में था, मैंने देखा शैतान ने चाल चली। राज्य एक था, प्रचार एक था, मगर डॉक्ट्रिन अलग अलग ला दी। क्या करने के लिए? राज्य करने के लिए। एक को रोमन कैथोलिक बना दिया, रोमन कैथोलिक के अलग गवर्नमेंट के रूल आ गए। दूसरा एक को प्रोटेस्टेंट बना दिया, प्रोटेस्टेंट वाले के अलग राज्य आ गया। फिर प्रोटेस्टेंट खत्म नहीं हुआ तो उसके लोग निकले, लोग पेंटिकोस्टल लेके आ गए। समझ रहे आप? पेंटिकोस्टल के अलग राज्य बन गया। फिर पेंटिकोस्टल खत्म नहीं हुआ तो टिपिकल पेंटिकोस्टल आ गया, टीपीएम। फिर टीपीएम खत्म नहीं हुआ तो एक और ओनली पेंटिकोस्टल। ऐसे कर करके विभाजित हो रहा है। जो परमेश्वर का राज्य है वो इधर चले गया, इधर बाकी सब आ गया, और सबका अलग अलग तरीका। क्या है का? चर्च वर्शिप का। प्रेज द लॉर्ड। कहां लिखा है बाइबल में कि रोमन कैथोलिक बनो? कहां लिखा है बाइबल में प्रोटेस्टेंट बनो? कहां लिखा है बाइबल में पेंटिकोस्ट बनो? इन सब के बारे में, प्रचार के बारे में नहीं लिखा है। परमेश्वर के राज्य के बारे में बाइबल कहती है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर के राज्य के बारे में। और इन चर्चेस में परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार हो ही नहीं रहा है। समझ रहे आप? समझ रहे? दिमाग में जा रहा है? आज सब कुछ हो रहा है। बिल्डिंग बढ़िया है, सही बात है, एसी बढ़िया है, म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है, डिस्को लाइट बढ़िया है, मगर परमेश्वर का प्रचार नहीं है क्या? मस्त नए नए ड्रेस पहन के आ रहे, झलकाते हुए। करेक्ट बोल रहा हूं, बोलने दो मेरे को। हाँ? प्रचार नहीं है परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया। उनके पास सब कुछ है, मगर सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं है ना? आज हम सीखेंगे, बोलो आज हम सीखेंगे परमेश्वर का राज्य कितना इंपॉर्टेंट है। आपने समझा? जो मैंने समझाया समझा? यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का राज्य इंपॉर्टेंट था। यीशु मसीह से पहले जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, उसके लिए परमेश्वर का राज्य इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। दानियल नबी परमेश्वर के राज्य के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है क्या? पढ़ेंगे ना, दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे ना। उस मूर्ति में लिखा है, मूर्ति टूट जाती है और बोलता है कि अब परमेश्वर का राज्य आने वाला है, जो कभी, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये बिल्डिंग का अंत हो सकता है, टूट सकता है। यीशु मसीह बोलता है ये बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है, जिसका हम प्रचार करते हैं, उसका कभी कोई अंत नहीं होता। बोलो परमेश्वर के राज्य का कभी अंत नहीं हो सकता।
ये माइक खराब हो सकता है, समझे आप, है ना। मैं आज जिंदा हूं, कल खत्म हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का राज कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वर्शिप करते हैं, जो मरियों में से जी उठता, मौत भी उसको छू नहीं सकती, क्योंकि कोई अंत है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जो किंगडम है, जो परमेश्वर का राज्य है, जो राज्य वो कैसे बनता है? राज्य 3 चीजों से बनता है, लिख लो। राज्य 3 चीजों से बनता है। पहला राजा से, दूसरा उसके साम्राज्य से, उसकी टेरिटरी से, उसके एरिया से, तीसरा लॉ से, नियम से, कानून से। आप समझ रहे? जैसे ये भारत है, भारत का कोई राजा रहेगा एक, कितने राजा? फिर भारत की टेरिटरी रहेगी, उसकी सीमाएं रहेगी, कितनी रहेगी? प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे लॉ रहेगा, कानून रहेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। भारत में संविधान है ना? संविधान आप मेरे साथ है? भारत में संविधान उसके अनुसार चलेगा। बोलो राज्य, बोलो मेरे साथ, राज्य 3 चीजों से चलता है, राजा, साम्राज्य और कानून। ये राजा के बारे में हम पढ़ेंगे कि किंग कौन है। किंगडम हमेशा जो परमेश्वर का राज्य है, उसका राजा बस यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है? एक वचन निकालेंगे, यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय 6वां वचन। ओरी खमसे अंधेरे बोली अंधमसे सीधे अंधो। यशायाह 9वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से 6वां अध्याय, बस 6वां वचन। क्या लिखा है? प्रभुता किसके कांधे पे होगी? यीशु के। बोलो, प्रभुता यीशु के कांधे पे होगी। यीशु के कांधे पे। प्रभुता को इंग्लिश में बोलते गवर्नेंस। गवर्नेंस किसके शोल्डर पे रहेगी? यीशु मसीह के। जो राजा रहता है उसके शोल्डर पे गवर्न करने का हक रहता, अधिकार रहता है। कैसे वो अपने राज्य को संभालता है, कैसे वो अपने राज्य को प्रभुता करता है, कैसे वो राज्य को चलाता है, गवर्नेंस करता है। क्या कहता? प्रभुता किसके कांधे पे होगी? फिर से पढ़ेंगे दीदी वचन 9:6 ओनली। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार। हालेलुया। बोलो, हमारा राजा कौन है ना? परमेश्वर के राज्य का राजा कौन है? एक और वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16 वचन। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। किसके वस्त्र पे वो नाम लिखा है? यीशु के वस्त्र पे। क्या नाम लिखा है? बोलो, यीशु के पे वस्त्र पर। देखो यहाँ मेरे तरफ, यीशु के वस्त्र पर, यीशु के वस्त्र पर ये नाम लिखा है नाम लिखा है कि वो राजाओं का राजा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हमारा जो किंगडम ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का राज्य है, उसका राजा यीशु मसीह है ना? राज्य किससे बनता है? राजा से। और उस राज्य का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना? पंतुस पिलातुस यीशु मसीह को बोलता है कि तू क्या राजा है क्या? तो बोलता है, तू नहीं बोल रहा है। बोला, तू राजा है तो तेरी सेना कहाँ है? मेरी सेना जब आएगी तो देखते रह जाएगा। बोल, प्रेज़ द लॉर्ड।
बोलो यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का राजा है। आपको पहले ये दिमाग में बैठा लेना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के राज्य का राजा है। हालेलुया। पहला कदम परमेश्वर के राज्य का यह है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। बोलो पहला मुझे विश्वास करना है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। जिस समय आप यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, ही इज द ओनली किंग, तो वो साथ में जितने भी लोग हैं ना उनको भी अधिकारी बना देते हैं। आप यकीन करते हैं? यानी राज्य को एक कुछ मैनेजिंग वाले लोगों की जरूरत रहती है। फॉर एग्जाम्पल भारत का प्रधानमंत्री अकेले पूरा चला सकते हैं? उनके नीचे मंत्रियां लगते ना। तो अगर आप राजा घोषित करते हो, मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूं, कल रिजल्ट निकलने वाला है, कल या परसों ना, परसों रिजल्ट निकलने वाला है। भारत का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी बना, तो नरेंद्र मोदी को लोग क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को मत देंगे, उसको राजा बनाएंगे। और नरेंद्र मोदी क्या करेगा, उनमें से कई लोगों को वो मंत्री पद देगा। समझ रहे? सही बोला? वैसे ही जब हम घोषणा करते कि यीशु मसीह हमारा राजा है, तो वो हमको अधिकार देता है ताकि हम उसके राज्य में कुछ कर सके। हालेलुया। जब तक हम यीशु मसीह को राजा ही नहीं बनाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने दिल और आत्मा से पूरी शक्ति से ये घोषणा नहीं करेंगे कि यीशु मसीह हमारा राजा है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी हालत उन स्कावा याजक के पुत्रों के जैसा होगी जो दुष्ट आत्मा तो निकालने गए मगर राज्य के बारे में पता नहीं। बाइबल ऐसा बताती कि दुष्ट आत्मा ने बहुत मारा, नंगा करके भेज दिया। हालेलुया। लेकिन जब हम राज्य की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के अधिकारों की बातें कर रहे हैं, तो हमको ये घोषणा करना है कि कौन हमारा राजा है। बोलो यीशु मसीह हमारा राजा है। और जब हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह हमारा राजा है, तो वो हमें गवर्निंग का पावर देता है। एक वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। क्यों बोलता पता है? यीशु मसीह बार बार कहता मैं तुम्हें सच बोलता हूँ, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे लोग रहते डाउट करते थे, है ना, डाउट करते थे सही बोल रहे कि नहीं, है ना। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डाउट करते होंगे पास्टर सही बोल रहे कि नहीं, वचन सही बोल रहे कि नहीं, क्योंकि संसारिक ज्यादा हो गया ना। और संसार का राजा कौन है? शैतान। तो शैतान पे जब भरोसा करोगे तो यीशु मसीह बोलेगा सच, मैं तुमसे सच बोलता हूँ। बोलो फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पे बैठ के, तुम भी जो मेरे पीछे बैठ के हो लिए हो, तुम भी सिंहासन पे बैठोगे। 12 सिंहासनों पे बैठ के इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को हम राजा बना दिए और राजा के पीछे हम हो लिए, तो पक्का है कि यीशु मसीह भी हमें सिंहासन में बैठाएगा, और ऐसा सिंहासन बैठाएगा जहां हम न्याय कर पाएंगे। ऐसा लिखा है। पहला कुरिन्थियों पर निकालना मत, 6वां अध्याय 2-3 वचन में आप पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि हमारे को स्वर्गदूतों का भी न्याय कर सकते हैं। वी कैन जज एंजल्स ऑल्सो। मगर किससे? पहली कंडीशन, हमें पूरे मन अपनी आत्मा से यीशु को राजा मानना है। केवल यीशु को राजा मानना है, और कोई राजा लेके नहीं आना मार्केट से। शैतान बहुत चालू, बोलो शैतान बहुत चालू है। मूसा जब परमेश्वर से मिलने गया तो मिस्री लोग जो बैठे थे, जो इजरायली लोग थे, जो छुड़ा के लेके आए थे, उन्होंने बोला यहोवा कैसा दिखता है, यहोवा कैसा दिखेगा, अब बताओ। तो बोले हारून को, तू सुन, यहोवा के नाम से बछड़े की मूर्ति बनाते, हम इसी को यहोवा बोलेंगे। प्रेज लॉर्ड।
उन्होंने एक बछड़े की मूर्ति बनाई और उसको यहोवा करके पूछने लगे। यानी शैतान कितना घुमा रहा है। सही बात है, पूछ किसको रहे? यहोवा को। मगर मूर्ति किसकी बनाई? आप जो अध्याय पढ़ोगे तो बोलते हम एक काम करते, यहोवा ऐसा दिखता होगा इसलिए बछड़े को ऐसा डिजाइन कर देते। उन्होंने सबके सोने मिलाकर परमेश्वर क्रोधित हुआ। परमेश्वर का राज्य बछड़े वछड़े में नहीं, मूर्ति में नहीं है। परमेश्वर का राज्य राजा में है और उस राजा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल बताती है कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और यशायाह 9:6 में कहता है कि उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, प्रभुता उसके खांधे पे रहती है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को राजा बोलेंगे तो जरूर अधिकारी होंगे। बाइबल का एक वचन कहता है कि नम्र लोग इस पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। नम्र लोग ही यीशु को राजा मान सकते हैं। जो नम्रता नहीं जानता वो यीशु को वो राजा बना ही नहीं सकता, वो खुद राजा बनने चले जाता है। शैतान बोलता है कि तू राजा नहीं, मैं राजा हूं। वो नम्र नहीं था। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हम नम्र नहीं है, हम दीन नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर के अधिकारी नहीं बन सकते। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5:5 पढ़ेंगे दीदी, मत्ती रचित सुसमाचार 5:5 में क्या कह रहा है वचन? हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है हाथ ऊपर करें, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 5:5। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कोई जो क्रोधी व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा, जिसका दिमाग बात बात पे सटकता है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। जो गुस्से में रहता है वो पृथ्वी का अधिकारी रहेगा? नहीं। कौन अधिकारी रहेगा? जो नम्र है। और मैं आपको बताऊं, नम्र व्यक्ति ही यीशु मसीह को राजा घोषित कर सकता है, राजा मान सकता है। अगर मैं नम्र नहीं हूं तो मैं यीशु मसीह को राजा नहीं मानता। आप समझ रहे? हालेलुया। बोलो, नम्र व्यक्ति ही यीशु को राजा मान सकता है। अगर आप नम्र बनोगे, यीशु को राजा मानोगे, तो आपको अधिकारी बनाएगा अपने राज्य के लिए। शायद वो आपको एक प्रॉफिट का ऑफिस दे दे, शायद वो अपने राज्य में आपको एक अपोस्टल का ऑफिस दे, या अपने राज्य में आपको पास्टर बनाए, इवेंजलिस्ट बनाए, टीचर बनाए। लेकिन कब? जब आप यीशु मसीह को राजा बनाओ। कई लोग आते हैं बोलते हैं मुझे प्रॉफिट बनना है, मुझे अपोस्टल बनना है, अपने नाम के सामने प्रॉफिट लिख लेते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पहले राज्य के बारे में जानना है कि उसके राज्य में प्रॉफिट क्या करेगा। पहले उसके राज्य के बारे में जानना है कि उस राज्य में अपोस्टल प्रेरित क्या करेगा, उसके राज्य में पास्टर क्या करेगा, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। राज्य आप जानते नहीं और अगर आप पास्टर बन गए हो तो कोई मतलब नहीं। सबसे पहले जानना है परमेश्वर के राज्य के बारे में। बोलो, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना है। तो पहला राज्य कैसे बनता है? राजा से। बोलो, पहला राज्य राजा से बनता है। और परमेश्वर के राज्य का राजा यीशु मसीह है। दूसरा, उसकी टेरिटरी, उसकी सीमाएं। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9 और 10 वचन। आप ये वचन बोलेंगे तो जोर से आमीन कहना ना। प्रकाशित 5, 9, 10। और वे यह नया गीत गाने लगे, वे एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और आमीन। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हमारा राज्य कौन सा है? पृथ्वी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26-27 वचन पढ़ेंगे। और जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। और वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। क्या लिए? लोहे का राजदंड, लकड़ी लिए, डंडा लिए। कौन राज्य करेगा?
बोलो हम राज्य करेंगे अगर हम क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में जानते हैं, उसके राज्य में रहते हैं। क्या करेंगे? बोलो वचन सही कहता है, वचन सच्चा है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वचन पे ट्रस्ट करना है, इस बाइबल पे ट्रस्ट करना है ना। बोलो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट बाइबल पे ट्रस्ट करना है। जब परमेश्वर का राज्य क्या है? वो चाहता है इस पृथ्वी पे वो राज्य करे, इस संसार पे राज्य करे। इस संसार को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो अपने राज्य के लिए बनाया, लेकिन आदम और हवा ने शैतान का वो सेब, शैतान के बोले वो सेब खा लिया और वो राज्य का अधिकार किसको मिल गया? शैतान को मिल गया। लेकिन अब जब परमेश्वर का राज्य जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य फिर से बढ़े। हालेलुया। एक बाइबल में प्रार्थना है जिसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है, वो लिखा है मत्ती यीशु समाचार 6वां अध्याय, घर जाके पढ़ना। उसमें लिखा है परमेश्वर से सिखाई प्रार्थना है, हमारे पिता तू जो तेरा नाम, तेरा राज्य है। फिर उसके बाद लिखा है राज्य है। 2 बार परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रार्थना में लिखा है। हालेलुया। यानी जब यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहा है तो वो किसको अहमियत दे रहा है? परमेश्वर के राज्य को। हम पढ़ेंगे, हम बोलेंगे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दे। जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना आने दो, परंतु क्योंकि राज्य 2 बार राज्य के बारे में, एक प्रार्थना में 2 बार परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो पर पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है। तो राजा और उसका साम्राज्य, उसकी सीमाएं। तीसरा लॉ, क्या? नियम। और नियम क्या है? नियम ये बाइबल है। क्या है? ये बाइबल है ना। भारतवर्ष किससे चलता है? संविधान से। और परमेश्वर का राज्य किससे चलता है? हालेलुया। आपको एक बात बताओ गहरी, शैतान भी इस बाइबल से चलता है। तो इसलिए यीशु मसीह के पास आया तो शैतान ने राज्य के बाइबल को सुनाया उसको, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है। हालेलुया। हर एक राज्य, हर एक किंगडम, आप अमेरिका चले जाओ, आप साउथ अफ्रीका चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ एक नियम कानून रहते हैं। साउथ अरेबिया चले जाओ, वहाँ नियम कानून रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य की नियम कानून आपका बाइबल है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर के राज्य का संविधान है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह बाइबल को कंप्लीट करने आया है, वो बाइबल को अलग नहीं करना है। कई लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि पुराने नियम खत्म हो गए। क्या बोलते हैं? नए नियम। कुछ ऐसे लोग हैं वो व्यभिचार कर रहे हैं और उनको टीचिंग भी वही दी रही है कि तुम व्यभिचार भी करोगे तो भी तुम स्वर्ग में जाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? वो लोग बोलते यीशु मसीह मर गया, उसने बोल दिया पुराने नियम, पुरानी आज्ञाएं सब खत्म हो गई। लेकिन मैं आपको एक वचन बताता हूं जहां यीशु मसीह बोलता है कि पुरानी आज्ञा हमेशा जीवित रहेगी। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 17 वचन। उसने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। किसको? अगर तू जीवन में, अगर हमको जीवन में प्रवेश करना है, अगर हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें क्या पालन करना है? आज्ञा क्या है? परमेश्वर का वचन। पुराने में भी नए में भी। पुराने नियम में आज्ञा थी ना 10 आज्ञा। आगे पढ़ेंगे दीदी, क्या क्या आज्ञा थी? उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, अपने माता और पिता का आदर करना। सब पुराने नियम की बातें। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या पढ़ा? फिर से पढ़ेंगे दीदी वचन, फिर से 19 का 17।
उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, भला तो एक ही है। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। बिना आज्ञाओं के हम कुछ नहीं कर सकते। आज्ञाओं को क्या करना है? रखना नहीं है। मैं नहीं समझता अगर कोई आदमी मर गया और उसके साथ बाइबल टिका दिए तो जीवन तो कहाँ प्रवेश करेगा? जीवन में प्रवेश कर सकता है क्या? हाँ? अगर एक बेवड़ा, अगर एक व्यभिचारी व्यक्ति मर गया, उसको सूट उट पहना के ताबूत में डाल के उसके ऊपर में बड़ा वाला बाइबल रख दिए, इतना बड़ा रायरी बाइबल भी रख दिए, डेक बाइबल रख दिए, तो भी वो स्वर्ग पे नहीं जाएगा। अगर वो आज्ञाओं को मानता है। देखो फिर से पढ़ेंगे दीदी, फिर से अगर वो भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो तू क्या कर? आज्ञाओं को माना। आज्ञाओं को माना कर। बिना आज्ञाओं को माने, है ना, बाइबल ऐसा बताती है कि हमेशा आज्ञाओं को हमको मानना है। कर बोलो, अगर मुझे, बोलो अपने हाथों को उठा के बोलो, अगर मुझे जीवन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो मुझे आज्ञाओं को मानना जरूरी है। देखो, परमेश्वर का राज्य 3 चीजों से बनता है। बोलो, परमेश्वर का राज्य 3 चीजों से बनता है। पहला राजा से, दूसरा उसकी सीमाओं से, तीसरा उसके नियम से, उसकी आज्ञाओं से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा राजा कौन है? बोलो, हमारा राजा कौन है? बोलो, यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ये सीमाएं क्या है? सीमाएं ये पृथ्वी है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है, पृथ्वी में उसका राज्य है। हालेलुया। और तीसरा, ये आज्ञाएं जो परमेश्वर के वचन में दी गई है। दाऊद, पुराने नियम में लिखा है, वो परमेश्वर को अपना राजा मानता था। आप यकीन कर रहे? दाऊद सबसे बड़ा राजा, सबसे पैसे वाला राजा कौन था? सुलेमान। लेकिन मेरी नजरों में जो सबसे सफल राजा था, भले ही वो व्यभिचार किया, पाप में गिरा, लेकिन सबसे सफल राजा दाऊद था। दाऊद क्या कहता है? उसका हृदय, वो परमेश्वर, बाइबल ऐसा बताती कि उसका हृदय और परमेश्वर का हृदय एक समान था। क्यों समान था? क्योंकि वो परमेश्वर को राजा मानता था, अपने आप को राजा नहीं मानता था। हमने लास्ट टाइम पढ़े भजन संहिता 115 के 1 में वो क्या लिखा है? हे परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, तेरी महिमा पूरी हो। यहां पे पढ़ेंगे 2 शमूएल 7वां अध्याय 18 से 19। इसको टिक करके रखो, ये वचन को। 2 शमूएल 17 अध्याय 7वां अध्याय 18 से 19। तब दाऊद राजा भीतर जाके यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ मैं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। परंतु तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। वो राजा था, बोलो दाऊद राजा था। बोलो, बाजू वालों को हिलाओ, बोलो दाऊद राजा था। वो सफल राजा था। बोलो, दाऊद राजा था, वो सफल राजा था। लेकिन तो भी वो अपने आप को दास मान रहा है परमेश्वर यहोवा के सामने। बोले, मैं कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर, तू ही राजा है, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो तेरा सेवक हूं। क्या बोल रहा है दाऊद? मैं तो तेरा सेवक हूं, मैं तेरा दास हूं, राजा तो तू है। हालेलुया। अगर ये मन की दाऊद का मन, हमारा मन एक जैसा हो जाए, बोल, अगर हम भी अंगीकार करें, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, तू राजा है,
तू प्रभु है, मैं कुछ नहीं हूं, ये जो भी कुछ है वो तेरा है, मैं तो बस तेरा सेवक हूं। दाऊद इतना बड़ा राजा, हर युद्ध लड़ रहा है, जीत रहा है, हर युद्ध में वो जीत पा रहा है, सब कुछ है उसके पास, यरूशलेम जैसा राज्य है उसके पास, वो ऐसा राजा था कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी। लेकिन जब वो परमेश्वर यहोवा के पास जाता था, तू ही राजा है, हालेलुया। वो कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं कुछ कर सकता हूं। साउल से बढ़कर दाऊद राजा क्यों था? एक और बात बता रहा हूं, जब तक साउल राजा था परमेश्वर का वाचा का संदूक नहीं आया था। लेकिन जब बाइबल बताती जब दाऊद राजा बना तो उसने सबसे पहला काम किया कि परमेश्वर के वाचा का संदूक लेके आया राज्य में, क्योंकि उसको मालूम था राजा आ गया है, हाँ ये सीमाएं तय हो गई है, लेकिन लॉ आना बाकी है, वचन आना बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मुझे दाऊद की तरह परमेश्वर को महिमा देनी है। मैंने सीखा कैसे दाऊद राजा होकर भी अपने आप को नम्र बनाकर, छोटा बनाकर वो परमेश्वर की बड़ाई करता था। हालेलुया। नेहमिया को परमेश्वर के लोग आए, बोले कि दीवाल गिर गई, दीवाल गिर गई। नेहमिया ने सबसे पहले क्या किया? उस दीवाल को बनाया, उसकी सीमाओं को बनाया। फिर जो परमेश्वर के मंदिर में जो अशुद्ध चीजें थी उन सबको भगाया। क्या किया? भगाया। वहां पे एक खास बात मैं पढ़ रहा था, उसमें एक तोबिया नाम का बिजनेसमैन रहता था। क्या नाम का? और वो पैसे वाला था, और वो क्या करता था, पूरे जितने भी याजक थे, गवैये थे, उनको फाइनेंस देता था। और लोग क्या कहते, तोबिया को अपने घर पे रखे थे उस मंदिर पे, जबकि अदर जाति वाला था। बाइबल बताती है कि अदर जातियों को इस मंदिर पे नहीं रखना। लेकिन नेहमिया नहीं डरा। नेहमिया बोला ये तू पैसे वाला होगा, तू बिजनेसमैन होगा, इसीलिए जब भी चर्च आओ बिजनेस लेके मत आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई लोग हैं ऐसे हमारे बीच में नहीं, जो बिजनेसमैन आया, इतना पैसा है उसके, गवाही भी उसको ऐसी देंगे, उसने बिजनेस से घर लिया, उसने बिजनेस से ये लिया। और बिजनेस का ब्याज करे, दारू करे, सब चलता उनको। तोबिया पाल के बैठे हैं। लेकिन नेहमिया ने क्या किया? ए तोबिया, तू राजा नहीं, हमारा यहोवा राजा है, वोट नहीं कर। फिर उसने, बाइबल बताती है कि पुस्तक लेके आया, किसकी? परमेश्वर के वचन की पुस्तक। और पुस्तक पढ़ने के लिए कौन अच्छे से पढ़ के समझाएगा? उसने एजरा नबी को बुलाया। हालेलुया। फिर एजरा नबी ने सबके सामने, जब राज्य बन गया, राजा आ गया, तो परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाया। हालेलुया। बोल। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करता था। मैं खत्म करूंगा ना। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करता था। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 28 वचन में यीशु मसीह बोलता है कि जब जब दुष्ट आत्माएं निकलेगी तो ये समझ जाना कि परमेश्वर का राज्य आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में कैसे प्रचार करता था? यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में दृष्टांतों से प्रचार करता था। किससे प्रचार करता था? दृष्टांतों से प्रचार करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 3 से 9 वचन आप जब पढ़ोगे, वहां पे एक किसान के बारे में वो दृष्टांत सुना रहा है। किसान के बीज जो है वो कौन कौन सी भूमि में गिरे, वो किसी, पढ़ेंगे दीदी 3 से 9, 13 3 से 9 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। यस। कि देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हाँ। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उग गए। हाँ। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जल न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। कुछ पेड़ पत्थर में गिरे, कुछ नहीं हुआ। कुछ पेड़ थोड़े अच्छी जगह में
अच्छे से पढ़े, कुछ झाड़ी उसको दबा ली, लेकिन जो बीज अच्छी भूमि में गिरा वो 100 गुना बीज फल लेके आया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के राज्य में जब आप बीज बोओगे, जब आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचोगे तो आप मल्टीप्लाई होगे। मैंने बताया था ना, परमेश्वर हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है कितने गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। कितने गुना? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। कहां पे वचन डालना है आपको? परमेश्वर के राज्य में वचन डालना है ना। बीज वचन को बताती है। हम वचन क्लेम कर रहे हैं, हम वचन क्लेम कर रहे हैं कि यहोवा मुझे पूछ नहीं सर बनाएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में क्लेम नहीं कर रहे तो वो वचन कोई काम नहीं आएगा। लेकिन जिस समय परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचोगे, उस वचन को क्लेम करोगे, तो मैं बता रहा हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलफलित होगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य वो जगह है जहां आप अपने बीजों को डालोगे तो कितने गुना? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया। एक बीज डालोगे तो कितना होगा? 30, 60 और 100। कोई परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों के लिए है जो बीज डालना जानते हैं और सही जगह डालना जानते हैं। आप कितने बार चर्च आ रहे हो? मैं ना, परमेश्वर की आत्मा यूं कहती है मुझसे कि आप कितने बार चर्च आ रहे हो, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद जब आप अपने बीज को परमेश्वर के राज्य में बोगे तो आज से परमेश्वर का वचन कहता है कि आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना अंकुरित हो गए। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर की आत्मा यूं कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 33 वचन में कि परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे, तुम्हें सब कुछ नहीं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप एक बीज डालोगे 100 गुना काटोगे, आप एक बीज डालोगे कई गुना काटोगे, लेकिन कहां डालना है? परमेश्वर के राज्य के बारे में राज्य में डालना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आपको सब कुछ गुना और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मिलेगा। हमारा परमेश्वर को ना 2 ही फॉर्मूले आते हैं। बोलो बाजू लोग, हमारे परमेश्वर को 2 ही गणित आते हैं, एक एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन। आप घटोगे नहीं परमेश्वर के राज्य में, है ना। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि आप घटोगे नहीं, बल्कि 30, 60 और 100 गुना अंकुरित हो गए। हालेलुया। फिर उसने एक दूसरा दृष्टांत सुनाया, वो पूरा 13वां अध्याय परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह दृष्टांत सुना। घर जाके पढ़ना 13 अध्याय। 13वें अध्याय में 31-32 वचन पढ़ेंगे। 31-32 वहां पे मस्टर्ड सीड के बारे में पढ़िए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। बोलो, यीशु ने मुझे एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। ओहो, परमेश्वर का राज्य कैसा है? राई के एक दाने। राई देखो, सबसे छोटा दाना। सबसे छोटा दाना। बोलो, सबसे छोटा दाना। सबसे छोटा दाना। आगे, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, और वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि आप जब परमेश्वर के राज्य में राई के दाने को भी डालोगे तो वो ऐसा बढ़ के उगेगा कि जितने भी बाजू आजू वाले हैं ना, उनसे बड़ा वो पेड़ दिखाई देगा। इवन आप तो फलोगे भी, आप तो खाओगे भी, आप तो छाए भी पाओगे, लेकिन बाकी के लोग भी उस पेड़ में छाए पाएंगे। हालेलुया। कैसा है परमेश्वर का राज्य? बोलो बाजू लोगों को, कैसा है परमेश्वर का राज्य? राई का दाना डाल दोगे, वो सब साग सब्जियों में सबसे ऊंचा और बड़ा रहेगा। मैं ना, परमेश्वर का वचन जू कहता, रिसीव करो परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर का वचन जू कहता है कि अगर मैं, बोलो, अगर मैं राई का दाना भी परमेश्वर के राज्य में डालूं तो वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। कोई नहीं रोक सकता आपके पेड़ को, कोई नहीं रोक सकता आपके आशीष को, अगर वो परमेश्वर के राज्य में बोई जाती है। तीसरा दृष्टांत, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 47 से 50। ध्यान से सुनना।
फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। बड़े जाल के, बोलो स्वर्ग का राज स्वर्ग का राज बड़े जाल के समान है। बड़े जाल के समान है। हाँ, जिसको समुद्र में डाला जाता है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। समझे आप? समझी रश्मि? वो जाल के समान है जिसको समुद्र में डाला गया, हर प्रकार की मच्छी आई, लेकिन जब जाल में आए सब मछलियां, तो अच्छी मछली को बर्तन में भर लिया, परमेश्वर के राज्य के लिए रखा गया, खराब मछली को फेंक कर डाला गया। कहा? कुंड में, आग के कुंड में, आग की कुंडी में। किसके साथ? अपने प्रिय मित्र, क्या नाम है उसका? शैतान भाव के साथ। परमेश्वर आज ऐसे ही है, अच्छे मछलियों को रखेगा, गंदी मछली को आग की कुंड में रखेगा। विश्वास करता हूं इस वचन पे, मैं विश्वास करता हूं। बोलो, मैं इस वचन पे विश्वास करता हूं। वो मछुआरा आएगा हमारा यीशु मसीह। भले आप गलत मछलियों के साथ फंसे होंगे, मगर यीशु को पता है अच्छी मछली कौन है, बुरी मछली कौन है। आपको निकाल के उसमें डालेगा, और बुरी मछली को कहाँ डालेगा? आग में, आग के कुंड में डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपको बढ़ा रही है। आपको कितना बढ़ा रही है? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़ा रही है। परमेश्वर का राज्य में जब आप कुछ बो रहे हो, तो वो राई के पेड़ के समान सबसे बड़ा पेड़ घोषित हो रहा है। हालांकि आपका बीज छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, लेकिन राज्य को उससे कोई लेना देना नहीं है। राज्य को लेना देना है बड़ाई से, बरकत से। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य उसी का है जो अच्छे हैं। परमेश्वर के राज्य में आपका मछुआरा, आप अच्छे हो तो अपने पास रखेगा, जो बुरे हैं उसको आग में डाल देगा। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन में क्या लिखा है? अगर तुम मेरे राज्य की खोज करते हो तो बोलो सब, बोलो सब, बोलो सब, जोर से, सब वस्तुएं तुम्हारे पास आ जाएगी। यीशु मसीह यही राज्य के बारे में बोल रहा है। वो राज्य का राजा यीशु है, वो राज्य की सीमाएं पृथ्वी है, और इस राज्य का कानून ये बाइबल है। आप 3 चीजें फॉलो कर दिया, परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर लिए। क्या कर लिए? है ना? हालेलुया। मैं सोचता हूं, कल मैं सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे इस बारे में एक प्रकाशन दे, गुप्त की बात बता, गुप्त की बात बता, मैं क्या करूं बता, इन लोगों को और अच्छे से बता। तो परमेश्वर मुझे भेद की बात बताई। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में चलता था। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को लेके आता था। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता था, और 3 दिन तक उसके पीछे भीड़ घूमते रही। और भीड़ कितनी थी? 5000 लोगों की भीड़ थी। बोलो 5000 लोगों की भीड़ थी। बोलो 5000, हाथ दिखाओ। 5000 लोगों की भीड़ थी। यीशु को लगा कि इनको खाना खिलाना है। वो रेगिस्तान था, वहां ना स्टोर था, ना दुकान था, ना किराना स्टोर था, लेकिन वहां परमेश्वर का राज्य था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो 2 मछली 5 रोटी 5000 लोगों को खाना खिला दी। आप ये मत सोचो कि आपके पास क्या है, इस वचन को रिसीव करो। कुछ भी होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में बहुत आयत होगा, बहुत आयत की आशीष होगी। हालेलुया। वो नहीं सोच रहे थे। एक जन खड़ा होगा, दुकान नहीं दिख रही है रे भैया। एक जन खड़ा होगा, स्टोव नहीं दिख रहा है, रोटी कैसे पकाएंगे, तंदूर नहीं दिख रहा है, रोटी को ब्रेड कैसे बनाएंगे। हालेलुया। आटा तो मिल जाएगा, ब्रेड कैसे मंगाएंगे। ओ यीशु मसीह बोला, यहां परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को जानते हैं। हम बिना स्टोव के, बिना लकड़ी के हम रोटी पकाना जानते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया।
परमेश्वर के राज्य में सब कुछ है। बोलो जोर से, परमेश्वर के राज्य में। आपने दिल पे हाथ रख के बोलो, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ है। हालेलुया। आइजक को बोला, इसहाक को बोला तू जा। हालेलुया। सुनो 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 प्रकाशो सुनो। इसहाक को बोला 26वें अध्याय में 12वें वचन में, घर जाके पढ़ना 26 के 12 में। इसहाक को बोला कि तू जा और रेगिस्तान पे जो भूमि मरी हुई है उसमें तू खेती कर। कहा खेती कर? इसहाक को परमेश्वर में बोला होगा आत्मा ने, ओह यहाँ रेगिस्तान है, ये भूमि मरी हुई है, इस भूमि में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ इस भूमि में परमेश्वर के राज्य है, परमेश्वर के राज्य को ला। और 12वें वचन में ऐसा लिखा है कि जब उसने बोया तो 100 गुना काटा। पढ़िए दीदी, कितना काटा? पढ़िए 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 पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल। उसी वर्ष 100 गुना। हालेलुया। ये कौन सी भूमि है जो मरी हुई है तो भी 100 गुना दे रही है? हालेलुया। ये कौन सी भूमि है जो पूरी खत्म हो गई है और जिसकी कटाई 100 गुना काट रहा है इसहाक? ये परमेश्वर के राज्य की भूमि है। हालेलुया। भले ही आपको लग रहा होगा कि आपका करियर मरा हुआ है, भले आपको लग रहा होगा आपकी परिस्थिति मरी हुई है, आपका फाइनेंस मरा हुआ है, आप परमेश्वर के राज्य को लाओ। परमेश्वर का यू वचन यू कहता है, आप परमेश्वर के राज्य को लाओगे, वो मरी हुई भूमि से आप 100 गुना काटोगे, मरे हुए बिजनेस से 100 गुना काटोगे, मरे हुए जॉब से 100 गुना काटोगे, मरे हुए करियर से 100 गुना काटोगे। किसके द्वारा? बोलो परमेश्वर के राज्य के द्वारा। हालेलुया। दाऊद मुझे बहुत पसंद है। बोलो दाऊद। इस आदमी को बहुत पसंद है। बोलो बोलो दाऊद मुझे बहुत पसंद, बहुत ज्यादा पसंद है। वो जब मैदान में घूमता होगा तो परमेश्वर के राज्य में घूमता होगा। हालेलुया हालेलुया। वो भेड़ों को चढ़ाता होगा तो परमेश्वर के राज्य में चढ़ाता होगा, और उसके राज्य में शेर आते होंगे उसको ऐसी मार देता होगा, उसके राज्य में भालू आते होंगे ऐसी मार देता होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में रहता था। गोलियत आया और गोलियत ने, यहां देखो देखो मेरे तरफ, गोलियत आया, गोलियत 40 दिन तक चिल्ला रहा था। बोलो 40 दिन तक चिल्ला रहा था। कहां पे? इजरायली लोगों पे पर। दाऊद गया, छोटा मोटा बच्चा गया डंडा लेके। हालेलुया। रबो से खियानदार आबाद से वो छोटा मोटा बच्चा गया गोलियत के सामने, और देखा गोलियत तो कहां खड़ा है? गोलियत खड़ा है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया हालेलुया। पत्थर से मार दिया उसको। कई लोग, कोई शत्रु, कई लोग गोलियत को बड़े बड़े औजार से नहीं मार पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो छोटे से पत्थर से वो गोलियत मर गया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का राज्य, जिसके बारे में यीशु बोलता है कि अगर तुम उसकी खोज करोगे तो बाकी सब कुछ मिल जा सकता है। शैतान नहीं चाहता कि कलीसियाओं को परमेश्वर के राज्य के बारे में पता चले। शैतान बस सीमित कर दिया, चमत्कार चमत्कार, रिहाई रिहाई, चंगाई चंगाई, मगर परमेश्वर का राज पहले है। हालेलुया। यीशु मसीह आया, अब किसके बारे में प्रचार किया? परमेश्वर के राज्य के बारे में। मर के जी उठा, 40 दिन तक किसके बारे में प्रचार किया? परमेश्वर। उसके चेले किसके बारे में प्रचार कर रहे हैं? पौलुस के पास 2 साल तक हर कोई व्यक्ति आ रहा है, किसके बारे में प्रचार कर रहा है? परमेश्वर के राज्य के बारे में। हालेलुया। पतरस जा रहा था मंदिर में, उसको पता चल गया था परमेश्वर का ओह राज्य कैसा है। वो देखा भिखारी को, ओ भिखारी लंगड़ा था जन्मजात, उसको क्या बोला? मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मेरे पास एक चीज आई है, मुझे मिला है, वो है परमेश्वर का राज्य। अपना हाथ बढ़ा, उसको खींचा परमेश्वर के राज्य में, वो टांग ठीक हो गई। हालेलुया। जैसे उसकी टांग परमेश्वर के राज्य में पहुंची। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई भी परिस्थिति आपकी बिगड़ी हुई है, उस परिस्थिति को परमेश्वर के राज्य में शिफ्ट करो, वो परिस्थिति में जान आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम जब चले तो परमेश्वर का राज्य चले, हम जब बोले तो परमेश्वर का राज्य बोले। हमारा परमेश्वर के राज्य का राजा प्रभु यीशु मसीह है। जब तक हम नहीं मानेंगे उसको राजा, तब तक उसका राज्य नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों ना हम खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
हम वर्शिप करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओ रिखाबा सीखे दिया अंदो वो सुखो दिया अंदर। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। ओ सोचो सोचो, ध्यान लगाओ इस वचन के ऊपर, ध्यान लगाओ। रबा से दे रही अंदर बस के दे सुखो वो सीखे दिया अंदर। ओ रिखाबा